तो दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली है, आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है और कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है, ये सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया है। लेकिन सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ही नहीं बना पाओगे। इसलिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो उसका सिंपल आंसर है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके बिजनेस को लीगल बनाता है। पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए और आपके अकाउंट को सेफ रखने के लिए आपको पेपर वर्क करना जरूरी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप करते हो, यानी कि कोई कंपनी, आप बड़ी कंपनी नहीं बनाना चाहते लेकिन स्मॉल बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर करके बस अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हो, तो वो प्रोप्राइटरशिप में आ जाता है और आप प्रोप्राइटरशिप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो एज अ प्रोप्राइटरशिप अगर आप यहाँ पे ई कॉमर्स करना चाहते हो या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीड होगी पान कार्ड की। दूसरी चीज हमें यहाँ पे चाहिए करंट बैंक अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग है, करंट बैंक अकाउंट नहीं है तो प्लीज आप बैंक का कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से आप इजीली करंट बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। थर्ड चीज यहाँ पे आपको चाहिए जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। एंड फोर्थ यहाँ पे आपको मान लो कोई एड्रेस प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर आपकी पासपोर्ट हो गई, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और लास्ट में, ये जरूरी तो नहीं है लेकिन ऑप्शनल है, MSME, जिसे उडीएम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, तो वो भी आपके लिए अगर हो तो बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ मतलब ऐसे बेनिफिट जो है वो MSME पे मिलते हैं आपको, तो वो जो बेनिफिट है वो अगर आपको लेना है तो MSME भी आप यहाँ पे रजिस्टर करवा लो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उसमें से आप GST, पैन रजिस्ट्रेशन या फिर अगर आप MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो हमारी टीम इस पे पहले से ही काम कर रही है। आपके लिए ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो बना के हमारी टीम दे सकती है। तो आपको कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, वहां पे जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। वहां पे आपका नेम लिखना है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है और आपका जो बिजनेस टाइप है वो सिर्फ वहां पे आपको मेंशन करना है। ये जो डिटेल है फिल करने के बाद आप सिंपल वहां पे सबमिट कर दीजिए, आपका कॉन्टेक्ट हमारे तक आ जाएगा और हमारी टीम जो है वो आपको शॉर्ट टाइम में कॉन्टेक्ट करेगी, सामने से कॉन्टेक्ट करेगी। सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस शुरू करना है। शुरू करो, कुछ भी करके शुरू करो, स्टार्ट नाउ। और अगर आपको कोई क्वायरी है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपल कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन हो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, और वहां पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहां पे मैं आपको टोटली आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे स्टेप 2 पे आते हैं कि अगर आपकी कंपनी है, यानी प्राइवेट लिमिटेड या फिर पार्टनरशिप जो भी कंपनीज होती है वो अगर आपकी है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी के नाम का जो मतलब पेन होता है ना, पैन कार्ड, वो चाहिए जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड थर्ड, यहाँ पे आपको LLP एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड जो होती है वो यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है। एंड फोर्थ, यहाँ पे आपके पास GST होना भी जरूरी है, जो कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन होगा वो GST यहाँ पे आपको चाहिए। फिफ्थ, यहाँ पे आपको जैसे मैंने प्रोप्राइटरशिप में भी बताया कि करंट अकाउंट चाहिए, तो करंट अकाउंट यहाँ पे भी आपको चाहिए जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम मेंशन हो। तो ये कुछ 5 डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी कंपनी है, कोई भी टाइप की कंपनी हो, तो कंपनी के नाम से अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, कहीं पे भी, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी जरूरत होती है आपको। और यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट पहले से बने हैं तो आप क्या कीजिए कि हर एक डॉक्यूमेंट की PDF जो है, यानी स्कैन का एक ऑप्शन होता है, तो स्कैन करके PDF बनाकर उसे एक जगह पे सेव कर लीजिए। यानी जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसका एक फोल्डर बनाकर आप कहीं पे सेव कर लीजिए। दूसरा नंबर, यहाँ पे आपको आपका जो बिजनेस है ना उसका मोबाइल नंबर एंड उसकी ईमेल डिफरेंट रखनी है। आपका जो पर्सनल होगा वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो होगी वो डिफरेंट होगी और आपका जो बिजनेस होगा ना उसकी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपको डिफरेंट रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों सेपरेट रहेगी और आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो या फिर मीडियम लेवल से स्टार्ट करते हो, तो प्रोप्राइटरशिप जो है वो बेस्ट है अभी के लिए। मैं भी एज अ प्रोप्राइटर अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बाद में जाकर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कंपनी भी बनाऊंगा अपनी, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पार्टनरशिप, जो भी कंपनी होगी वो आपको बाद में जाकर बनानी है। लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो, तो आप
प्रोप्राइटरशिप ही रखिए। बाद में जाकर आपकी जो भी कंपनी आप बनाना चाहते हो, जो भी आप बड़ा स्केल करना चाहते हो, तो वो आप बाद में कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा सोचिए मत, प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो टेंशन मत लो, हमारी टीम है आपके लिए। आपको सिंपल ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दिया है, वहां पे जाके आपकी डिटेल फिल करनी है एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप वहां पे सबमिट करते हो, उसके कुछ ही टाइम के बाद हमारी टीम आपको फॉलो अप करेगी, कॉल करेगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना, उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।